ओम नमस्ते। आज हम आपको महत्वपूर्ण सूत्र जो इस लेसन में काम आएंगे उनके बारे में बताएंगे। हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको 7.1 करवा दी थी और 7.2 के इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में बताया था और उसके कुछ एग्जाम्पल करवाए थे। आज हम आपको ये बताएंगे कि इस लेसन में इस एक्सरसाइज में 7.2 से स्टार्ट होंगे और आखिर तक हमारे कुछ हमने पिछली कक्षाओं में सूत्र पढ़े थे वो काम में आएंगे, तो मैं उनको बताने जा रहा हूं और कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन है कि इसका हल करें तो इसमें x के स्थान पर क्या रखें, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनना मित्रों कि मेरे पास में हमने 11th क्लास में पढ़ा था, इससे पहले पढ़ लिया था 10th में sin 2x होता है 2 sin x cos x और sin 2x 2 tan x 1 plus tan square x। तो sin 2x ये भी है, ये दोनों मान होते हैं, ठीक है ना। तो कहीं तो ये उपयोग में आएगा, कहीं ये उपयोग में आएगा। cos 2x होता है 2 cos square x minus 1 बराबर 1 minus 2 sin square x और बराबर cos square x minus sin square। तो ये cos 2 की इसकी जगह cos 2x आ जाए और cos 2 की जगह ये आ जाए, 1 minus 2 sin square x की जगह cos 2x आ जाए, cos 2x की जगह ये आ जाए। तो ये आपस में सूत्र कहीं भी किसी भी तरह का एक दूसरे के काम आ सकते हैं। अब cos 2x का दूसरा सूत्र होता है 1 minus tan square x और 1 plus tan square x बटे। तो ये हमारे पास में sin 2x cos 2x की बता दी, ये 11th क्लास में चैप्टर नंबर 3 में थे। अब ये आता है sin 3x होता है 3 sin x minus 4 sin 2x। इसी प्रकार cos 3x तो 4 cos 2x minus 3 cos x। तो ये याद रखने हैं, आपने पढ़ लिए हैं जो इस चैप्टर में काम आएंगे। और tan 3x होता है 3 tan x minus tan cube x 1 minus 3 tan square x। और उसके बाद 8वां है tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y। तो ये आएगा tan इनवर्स x प्लस माइनस y 1 माइनस प्लस xy। तो ये हमारे पास में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, फार्मूलाज हैं जो आपको इस चैप्टर में अब एक्सरसाइज 7.2 से ये आगे लगेंगे। तो ध्यानपूर्वक इनको याद रखना है और इनको प्रयोग करना है। अब आपने आप इसी चैप्टर में आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन या काम में आएंगे। तो जैसे हमारे पास इस तरह का कोई आ जाए ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, इसको ब्रैकेट को समाप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे कि हम जो भी इसमें जो संख्या ब्रैकेट से बाहर निकल सकती है या ब्रैकेट खत्म हो न, सॉरी ये अंडरूट खत्म हो, हमारे पास a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडरूट है, तो अंडरूट समाप्त करने के लिए हम a sin थीटा या x बराबर a cos थीटा का उपयोग करेंगे। तो हमारे पास में जैसे कि ये प्रतिस्थापन जैसे जैसे सवाल आएंगे मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका वर्गमूल समाप्त होता है। अब जैसे ये तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, इसमें आता है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, प्लस आ गया, प्लस में tan का प्रयोग होगा, a tan थीटा या फिर a cos थीटा। ये अंडरूट में भी हो सकता है, बिना अंडरूट के हो सकता है। दूसरा है a, अब यहाँ तो था a माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x जहां पहले आएगा a बाद में आएगा उसमें sec और cosec आएंगे, तो x बराबर a sec थीटा x बराबर a cos थीटा, ये आएगा cosec थीटा। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर a माइनस x, तो a माइनस x है तो इसमें sin थीटा या cos थीटा आएगा। तो हमारे पास में इसमें a माइनस x में a cos स्क्वायर थीटा कर लिया। अब अपने पास a प्लस x तीसरे का आ गया। अब उसके बाद x अपॉन a माइनस x, तो a माइनस x इसमें साइन स्क्वायर थीटा आएगा, a मतलब x बराबर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ पर x a प्लस x तो a प्लस x तो tan थीटा है ना, तो इसमें tan स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास में देखो x अपॉन x माइनस a और ये x माइनस a है तो x माइनस a में sec आता है, तो यहाँ पर आएगा a sec स्क्वायर थीटा। तो ये आपको याद रखना, इसके कोई हिंट रख लेना। a माइनस x है तो साइन और cos, a प्लस x है तो tan या cos, और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो sec या cosec। x पहले आ गया, a बाद में आ गया। अपने पास a माइनस x और a प्लस x बटे में आ जाए इस तरह से, तो इसमें cos लेना है, क्या लेना, cos स्क्वायर। और उसके बाद इस तरह से a माइनस x नीचे आ गया, x ऊपर आ गया, तो इसमें साइन a माइनस x, क्यों a माइनस x साइन और cos, इस तरह से याद रखना है। अब a प्लस x हम हमारे में tan और cot होते हैं, तो इसमें tan आ जाएगा। अब x माइनस a sec में होता है, तो ये sec स्क्वायर। तो ये याद रखने का तरीका है, आपको याद रखना है
तो इस चैप्टर में मैंने ये कुछ प्रतिस्थापन और कुछ फार्मूलाज आपके सामने रखे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल करवा दिया था, आपको उदाहरण नंबर एग्जाम्पल 5 करवाया था। अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 6 करवाने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। तो आपको बिल्कुल केयरफुली देखना है और समझना है। तो अब अपने पास में एक्सरसाइज 7.2 का उससे पहले जो एग्जाम्पल होते हैं वो आपको कराने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुन लेना। देखो हमारे पास में 7.2 के एग्जाम्पल नंबर 6, y बराबर tan इनवर्स साइन e की पावर x, ब्रैकेट में साइन e की पावर x, ये इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखो हम माना u बराबर साइन e की पावर x और v बराबर e की पावर x, तो अपने पास में u आ गया साइन v, तो e की पावर x की जगह क्या लिख दिया v। तो हमारे पास पहली समीकरण क्या होगी, हमने मान लिया। तो अब अपने पास देखो ये हो गया y बराबर tan इनवर्स u, इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया u। अब उसके बाद में देखो u क्या है साइन e की पावर x, तो u हो गया साइन v, e की पावर x की जगह u v लिख दिया, e की पावर x की जगह क्या लिख दिया v, और ये v है e की पावर x। ये समीकरण ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3। समीकरण 1 का या u है ना, u के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन du, अब ये tan इनवर्स u का होता है 1/1 प्लस u स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये अपने पास समीकरण नंबर आ गया क्या। अब समीकरण 2 का v के सापेक्ष, समीकरण 2 का v के सापेक्ष, समीकरण 2 का v के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो du अपॉन dv और साइन v का होगा cos v, साइन v का क्या होगा cos v। समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 6 का समीकरण 3 का समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dv अपॉन dx क्या आ गया, dv अपॉन dx बराबर e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। अब अपने पास समीकरण 4, 5 तथा 6 का गुणा करने पर, तो अपने पास dy अपॉन du गुणा में du अपॉन dv गुणा में dv अपॉन dx, अब बराबर ये हो गया 1/1 प्लस u स्क्वायर गुणा में cos v और गुणा में e की पावर x, तो ये u से u d से d, अब ये आ गया dy अपॉन u का मान रखने पर
u का मान है साइन e की पावर x, साइन e की पावर x तो स्क्वायर कर दिया, ये है ना साइन स्क्वायर, ठीक है, और कोस साइन e की पावर x और e की पावर x। तो हमारे पास में आंसर आ गया dy अपॉन dx कोस, पहले लिखेंगे e की पावर x कोस साइन e की पावर x बटे में 1 प्लस साइन स्क्वायर e की पावर x। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास में छठे एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन था। अब अपने पास में छठे एग्जाम्पल का दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए अपने पास में, तो दूसरा क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स अंडररूट साइन एक्स स्क्वायर, ये है y बराबर। अब वही है माना अंडररूट साइन एक्स बराबर u और एक्स स्क्वायर बराबर v। तो हमारे पास में y बन गया साइन इनवर्स u, क्या बन गया साइन इनवर्स u, इसके स्थान पर u रख दिया, और u बन गया ये समीकरण नंबर 1, ये बन गया साइन v, x के स्थान पर मैंने v लिख दिया, तो ये समीकरण नंबर 2, और v बन गया एक्स स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 का u के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका u के सापेक्ष करेंगे तो dy अपॉन dx। साइन इनवर्स का क्या होता है अपने पास में, साइन इनवर्स का होता है अंडररूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये u स्क्वायर। साइन इनवर्स का सूत्र देख लो अपने पास में, साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिया है। तो ये समीकरण नंबर 4। अब अपने पास में समीकरण 2 का v के सापेक्ष, v के सापेक्ष अवकलन करने पर तो du अपॉन dv, और ये होगा 1 अपॉन 2 अंडररूट साइन v, और d अपॉन dv बराबर साइन v, ठीक है। तो अपने पास में du अपॉन dv तो हो गया 1 अपॉन 2 साइन v, और साइन v का होता है cos v, और v का dv अपॉन dv 1 हो जाएगा। तो हो गया du अपॉन dv बराबर cos v बटे 2 साइन v, समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 3 का x के सापेक्ष, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 3 ये है, तो dv अपॉन dx आएगा, क्या आएगा dv अपॉन dx, और ये हो गया 2x। अब उसी तरह से समीकरण 4, 5, 6 को गुणा करने पर, अब यहां कर देता हूं,
समीकरण 4, 5, 6 को गुणा करने पर समीकरण 4, 5 तथा 6 का गुणा करने पर तो 4 का dy/du और 5 क्या है du/dv और ये क्या है dv/dx। ये छठी हो गई तो 1/√1 माइनस u स्क्वायर गुणा में cos v/2 sin v और गुणा में 2x। अब हमारे पास du से du, dv से dv, तो dy/dx बराबर तो ऊपर होगा 2x cos v 1/u स्क्वायर इनटू में यहाँ 2 आ गया sin v, 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे पास आ गया dy/dx x v का मान रखो cos v x स्क्वायर, v का मान क्या है x स्क्वायर, 1 माइनस u का मान है साइन x स्क्वायर का रूट है तो स्क्वायर करेंगे तो आएगा साइन x स्क्वायर और उसके बाद में v का मान है साइन x स्क्वायर। तो ये हमारे पास में आ गया आंसर। तो ये हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 6 का जो था उसका दूसरे का आंसर आ गया। अब अपने पास इसमें तीसरा है, ध्यान से देखना। छह का तीसरा उदाहरण लीजिए। छह का तीसरा है साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट क्या है a प्लस बी कोस एक्स, a प्लस बी कोस एक्स बटे में क्या है अपने पास में b प्लस a कोस एक्स, b प्लस a कोस एक्स ये है। तो माना a प्लस बी कोस एक्स, b प्लस a कोस एक्स बराबर u। तो हमारे पास आ गया y बराबर साइन इनवर्स u और u बराबर आ गया a प्लस बी कोस एक्स, b प्लस a कोस एक्स। समीकरण 1 समीकरण 2। तो समीकरण 1 का u के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/du तो साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस u स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आएगा du/dx। अब ये u/v फॉर्म में है तो पहले आएगा b प्लस a कोस एक्स dy/dx, a प्लस b कोस एक्स माइनस a प्लस b कोस एक्स dy/dx, b प्लस a कोस एक्स और बटे में b प्लस
ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। अब डी यू अपॉन डी एक्स बराबर होता है बी प्लस ए कोस एक्स। अब इसका तो 0 हो गया, इसको होगा माइनस बी साइन एक्स और माइनस ए प्लस बी कोस एक्स। अब इसका तो 0 हो गया, इसका हो गया माइनस ए साइन एक्स बटे में बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब डी यू अपॉन डी एक्स बराबर हो गया, ये आ गया माइनस का बी साइन एक्स बी प्लस ए कोस एक्स। अब ये हो गया माइनस का ए प्लस बी कोस एक्स और ये माइनस को प्लस कर देगी ए साइन एक्स। अब बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब गुणा कर दो डी यू अपॉन डी एक्स, अंदर गुणा कर दो माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स और इसको करो माइनस ए बी साइन एक्स कोस एक्स। अब यहां पर प्लस ए स्क्वायर साइन एक्स और ये हो गया प्लस ए बी साइन एक्स कोस एक्स बटे में बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल। अब हमारे पास में आ गया ये सॉरी ए स्क्वायर है। अब हमारे पास में आगे देखिए अब डी यू अपॉन डी एक्स तो आ गया बी स्क्वायर बाद में लेंगे ये साइन, तो ए स्क्वायर साइन एक्स माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है। अब आ गया बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम साइन एक्स को हम ले लेंगे साइन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आ गया बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 तथा 4 को गुणा करने पर समीकरण 3 तथा 4 को गुणा करने पर तो डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स तो आ गया 1 अपॉन √1 माइनस यू स्क्वायर इंटू में साइन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब यू का मान रखें, ये तो कट गया डी वाई अपॉन डी एक्स। यू का मान क्या है ए प्लस बी 1 माइनस ए प्लस बी कोस एक्स बटे में बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर और इसका √। अब आ गया साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए अब आगे है हमारे पास में डी वाई एक्स, तो ऊपर तो हो गया साइन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स। अब नीचे हो गया अपने पास में लघुत्तम लेंगे तो आएगा बी स्क्वायर प्लस बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए
प्लस बी कोस एक्स का होल स्क्वायर बटे में बी प्लस ए कोस एक्स, इसके अंडर रूट लगा दो और ये स्क्वायर था तो अंडर रूट कट जाएगा और आगे क्या आ गया गुणा में, आगे आ गया बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो अपने पास में ये इससे कट जाएगा तो आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हो गया साइन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी कोस एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट और यहां पर गुणा में आ गया बी प्लस ए कोस एक्स। अब हम इसको खोल देंगे तो हो गया साइन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये खोलेंगे बी की, अब यहाँ बी है सॉरी, तो अपने पास बी की स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कोस एक्स। अब इसको खोलेंगे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कोस एक्स। अब हमारे पास गुणा में आ गया ये, क्या आ गया बी प्लस ए कोस एक्स। अब देखो मित्रों हमारे पास में डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स अब ये आ गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कोस एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab कोस एक्स और आ गया b प्लस ए कोस एक्स। ठीक है, तो मेरे पास में प्लस का माइनस का सॉरी ये नहीं कटेगा, ये सही है। अब देखो अब हम ये प्लस माइनस का करेंगे 2ab कोस एक्स 2ab कोस एक्स। अब हमारे पास आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में। अब देखो हम क्या करेंगे कि यहां लेंगे ए स्क्वायर को इसको लेंगे अपने ए स्क्वायर कोस एक्स माइनस ए स्क्वायर और फिर यहां लेंगे माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस का बी स्क्वायर, यहां प्लस का है और उसके बाद आ गया b प्लस ए कोस एक्स। अब हम क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें से ए स्क्वायर को मिलेंगे तो हो गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहां से क्या लेंगे हम माइनस का बी स्क्वायर को लेंगे कोस स्क्वायर माइनस 1। तो अपने पास में ये हो गया बी प्लस ए कोस एक्स। अब हमारे पास में डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स और ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं कोस स्क्वायर
-1 को हम ले लिया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और क्या हो गया b प्लस a cos x। तो ये कट गया तो अपने पास आ गया dy अपॉन dx। अब आ गया साइन x बटे में cos स्क्वायर x माइनस 1 b प्लस a। अब यहां से माइनस को मैं ले लूंगा dy अपॉन dx साइन x। इसका मान होगा माइनस साइन स्क्वायर x। क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर x b प्लस a cos x। क्योंकि देखो ये अपने पास में साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 तो हमारे पास ये जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1 बराबर माइनस साइन स्क्वायर x। इसका मान ये होगा तो इसके स्थान पर मैंने यहां रख दिया, ठीक है ना। तो अब हमारे पास में dy अपॉन dx तो ये साइन से साइन कट गया 1 बटे में माइनस साइन x b प्लस a cos x। ये ऊपर लगा दो माइनस का, ये अपने पास आंसर आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। कौन सा है ये? छठे का तीसरा, छठे का तीसरा। तो हमारे पास में यह है। अब अपने पास में देखिए ये हो गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हमारे पास tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स sec x प्लस tan x है। ये हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 7 का पहला सवाल है। तो देखो हम क्या अपने पास में माना, अब इसमें ध्यान रखना y बराबर tan इनवर्स। तो इसको tan में लाएंगे, इसको सारे को tan में लाएंगे और tan इनवर्स से tan कट जाएगा और उसके बाद इसका समाधान होगा। तो अपने पास 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। y बराबर tan इनवर्स ही हो गया 1 प्लस साइन x और cos x। ठीक है। अब हमारे पास में देखिए y बराबर tan इनवर्स ये आ गया साइन स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ये तो ये हो गया क्योंकि साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 बराबर 1 होता है। और यहां पर ये साइन x, इसको 2 साइन x बाई 2 और cos x बाई 2 माने। तो हमारे पास यहां लिखेंगे साइन x को लिखेंगे 2 साइन x बाई 2 और cos x बाई 2। और cos x को क्या लिखेंगे अपने पास में? cos x को लिखेंगे cos स्क्वायर x। cos x का अपने पास में cos 2x का मान होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो मैं यहां पर x मानूंगा तो x बाई 2 और x बाई 2 हो जाएगा ना। तो मैं यहां करता हूं cos को लिखूंगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है। y बराबर tan इनवर्स, अब ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया साइन x बाई 2 प्लस
कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बटे में 2। अब ये हो गया, इसको देखो एक बार माइनस एक बार प्लस कर देंगे, कोस एक्स बाई टू माइनस और आ गया कोस एक्स बाई टू प्लस। तो अब अपने पास में यहाँ एक है, ये से कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा y बराबर tan इनवर्स प्लस कोस एक्स बाई टू बटे में अब हम कोस एक्स बाई टू से अंश और हर को, अंश तथा हर को कोस एक्स बाई टू से भाग करने पर, तो यहां देखो y बराबर tan इनवर्स, तो साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू प्लस का है ना, बटे में देखो अब यहां पर कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू हो गया। अब हमारे पास ये बन गया y बराबर tan इनवर्स tan एक्स बाई टू प्लस 1 और 1 माइनस tan एक्स बाई टू। तो ये हो गया y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस tan एक्स बाई टू 1 माइनस tan एक्स बाई टू। ये tan में मान होता है tan 2 थीटा, ये tan में क्या मान होता है tan 2 थीटा, इसका मान होता है अपने पास में tan 2 थीटा। तो अपने पास में अच्छोरी नो, अब ये 1 आ गया तो tan पाई बाई 4 क्या करेंगे इसमें y बराबर tan इनवर्स तो होगा tan पाई बाई 4 माइन प्लस tan एक्स बाई 2 और ये होगा tan पाई बाई 4 प्लस, क्योंकि tan पाई बाई 4 का मान क्या होता है 1। अब हमारे पास में y बराबर, अब ये हो गया tan पाई प्लस एक्स बाई 2 पाई बाई 4 ये हो गया हमारे पास में tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो tan a प्लस बी का मान tan a tan b tan a माइनस tan b, तो ये हमारे पास हो गया। अब हम देखिए आगे करते हैं, अब y बराबर tan इनवर्स ये आ गया, तो tan से tan कट गया, tan से tan खत्म हो गया, तो ये आ गया पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx, इसका तो 0 हो गया, dy अपॉन dx पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है। अब अपने पास में देखिए dy अपॉन dx, तो ये तो 0 और प्लस ये हो गया 1 बाई 2, तो dy अपॉन dx आ गया 1 बाई 2, तो अपने पास आंसर आ गया 1 बाई 2। तो क्या आ गया 1 बाई 2, तो हमारे पास में ये 1 बाई 2 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा देखिए अपने पास में क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पार्ट, अब क्वेश्चन नंबर 7 साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2।
तो हम यहाँ पर क्या है कि मान रखेंगे, तो यहाँ पर x बराबर क्या रखेंगे, tan थीटा। x बराबर क्या रखेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा रखेंगे तो हम क्या है, x बराबर tan थीटा, माना x बराबर tan थीटा, तो y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स ये हो गया cos 2 थीटा, इसका मान क्या होता है, cos 2 थीटा। तो अब लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 प्लस माइन 2 थीटा। तो cos को हम साइन बदल चुके पाई बाई 2 प्लस माइनस 2 थीटा कर दिया। तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा cos 2 थीटा होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा ये भी cos 2 थीटा होता है। तो हमारे पास में साइन पाई बाई 2 प्लस माइनस 2 थीटा हो गया। अब थीटा के सापेक्ष अब यहां पर थीटा का मान निकालो, समीकरण 1 से थीटा का मान निकालने पर, तो अगर थीटा हो गया tan इनवर्स x, तो y बराबर पाई बाई 2 प्लस माइनस 2 tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx ये तो 0 हो गया, प्लस माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x के tan इनवर्स का, तो ये आंसर आ गया। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड क्वेश्चन आपके सामने मैं कराने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड, tan इनवर्स क्या है हमारे पास में, tan इनवर्स a माइनस एक्स बटे में a प्लस एक्स का अंडर रूट है। तो हम क्या है कि x बराबर a cos 2 थीटा मानेंगे। तो हमारे पास में क्या है, y बराबर क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस एक्स a प्लस एक्स। तो देखो ये 7वें का तीसरा क्वेश्चन है, y बराबर tan इनवर्स a माइनस एक्स a प्लस y का अंडर रूट, और माना x बराबर a cos 2 थीटा मान लिया x के स्थान पर, और मैंने x के स्थान पर a cos 2 थीटा रख दिया। अब हमारे पास मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, एक तो एक 1 माइनस cos 2 थीटा रह गया ऊपर, और नीचे रहा 1 प्लस cos 2 थीटा, a से कट गया। तो अब 1 माइनस cos 2 थीटा का मान होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा का मान होता है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अपने पास 2 से 2 कट गया, तो y बराबर आ गया tan इनवर्स tan स्क्वायर थीटा। अब अपने पास y बराबर tan इनवर्स tan थीटा, तो y बराबर थीटा। तो अब हमारे पास में समीकरण 1 से थीटा का मान निकालने पर, तो अपने पास x बटा a बराबर cos 2 थीटा और 2 थीटा तो आ गया cos इनवर्स x अपॉन a, और थीटा बराबर 1 बटा 2 cos इनवर्स x अपॉन a। अब थीटा का मान क्या रखेंगे, y बराबर 1 बटा 2 cos इनवर्स x अपॉन a। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx बराबर 1 बटा 2, और ये होगा 1 माइनस x अपॉन a का होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स अपॉन ए। तो हमारे पास आ गया 1 बटा 2, और ये हो गया
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए गुणा 1/a, इसका 1/a हो गया, तो dy अपॉन dx हो गया, ये ऊपर चला जाएगा a बटा 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गुणा 1/a, a से कैंसिल, dy अपॉन dx बराबर 1 बटा 2 अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा पार्ट। अब एक क्वेश्चन और बचा है 7वें में, मैं आपको ये और बता देता हूं। अब देखो एक क्वेश्चन और बचा है 7वें में, ये है tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स, ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1 बटे में एक्स, बटे में एक्स, बटे में एक्स। तो अब हमारे पास देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम मानते हैं कि x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा मानते हैं, क्या मान लेते हैं x माना x बराबर tan थीटा, ठीक है। तो अपने पास में y बराबर tan इनवर्स और ये होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब देखो मित्रों y बराबर tan इनवर्स, ये क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में tan थीटा, ये हमें पता है कि sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, y बराबर tan इनवर्स ये हो गया sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब हम क्या करेंगे, y बराबर tan इनवर्स, अब ये है 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन क्या करेंगे sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। y बराबर tan इनवर्स होगा 1 माइनस cos थीटा बटे में cos थीटा, और ये हो गया sin थीटा बटे में cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटे में sin थीटा, तो ये होता है y बराबर tan इनवर्स ये 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये होगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, इसका मान तो ये होगा, ऊपर वाले का मान ये होगा, 2 से 2 कट गया, y बराबर tan इनवर्स sin से sin कट गया, तो ये होगा sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो हो गया y बराबर tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो y बराबर थीटा बाई 2 ये आ गया। अब समीकरण 1 से थीटा का मान निकालें, समीकरण 1 से थीटा का मान निकालने पर, समीकरण 1 से थीटा का मान निकालने पर, तो क्या आएगा थीटा बराबर tan इनवर्स x, थीटा का मान देखो y बराबर tan इनवर्स x अपॉन 2, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy 1 अपॉन 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अपने पास ये आ गया आंसर, तो 1 अपॉन 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास में देखो क्वेश्चन नंबर 7 का समाप्त हो गया। अब इतना ही करवाएंगे, काफी लंबा वीडियो हो गया। तो मित्रों देखो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये सवाल समझ में आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो मैं आपके सामने भेजता हूं उसके नीचे YouTube का लिंक होता है, उस लिंक पे आप क्लिक करें तो जो लाल बटन खुलेगा जिसपे लिखा रहता है सब्सक्राइब, उसको दबाना अनिवार्य है।
तो उसको दबाओगे तो आई कैन बेल आएगी, उस बेल को दबाना और फिर आपको ये वीडियो लगातार मिलते रहेंगे और इसको शेयर भी करते रहना और अगले लोगों को बता देना। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। नमस्कार।